श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 3। श्रीराम देखे असतेनी देहधर्मे एथ तोची एकूण लिंपे कर्मे जो अखंडित रमे आपण पांची जे तो आत्मबोधे तोषला तरी कृतकार्यू देखे जाहला म्हणून सहजे सांडवला कर्म संगू तृप्ती जालिया जैसी साधने सरिती आपैसी देखे आत्मतृष्टी तैसी कर्मे नाही जववारी अर्जुना तो बोधू भेटे ना मना तवची यया साधना भजावे लागे म्हणून तू नियतो सकळ काम रही तू होऊन या उचितो स्वधर्मे रहाटे जे स्वधर्मे निष्कामता अनुसरले पार्था ते कैवल्य पद तत्वता पातले जगी पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को साष्टांग वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित आप सभी श्रोताओं के हृदय में स्थित ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ इस सत्संग को सुनने वाले हर श्रोता को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। संत ज्ञानेश्वर जी के पवित्र ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के ज्ञान चर्चा के हेतु इस सत्संग में हर रविवार को हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और इसी क्रम में पिछले सप्ताह हम लोग जिस विषय पर आकर रुके थे उस विषय का महत्वपूर्ण जो भाग था वो था यज्ञ। मैं उसी सत्संग से उसी विषय से इस यज्ञ को थोड़ा स्पष्ट करते हुए आज हमारे विषय पर आऊंगा। प्रजापति यक्ष ने प्रजा यज्ञ और देवताओं का निर्माण किया और उन्हें यह आदेश दिया कि तुम यानी प्रजा यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके इस पृथ्वीलोक पर अपना जीवन जो है व्यतीत करो। श्रोताओं, यज्ञ ये शब्द जब हमारे कानों पे पड़ता है तो हमारे सामने एक अग्निकुंड और उसके आसपास बैठे 4 लोग
जो उस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं समिधाओं की, ये दृश्य अपने आप चला आता है। यज्ञ का प्रयोजन क्या है? जैसे कि हमने सुना, प्रजापति दक्ष ने देवताओं का निर्माण किया। देवताओं से तात्पर्य क्या है? सूर्य, चंद्र, पवन, वरुण, जो देवता हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक साधनों का, आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम करते हैं, इन्हें हम सभी देवताओं के नाम से जानते हैं। हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में हमें इन सभी को देवताओं के समान पूजने का आदेश हुआ है, ये हमारे लिए बंधन है। तो यज्ञ का जो प्रयोजन है, इसमें शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखें या माने तो अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। यानी अग्नि में हम जो कुछ भी प्रवाहित करते हैं, जो कुछ भी हम आहुति डालते हैं, अग्नि उसे भस्म कर देती है या उसे नष्ट कर देती है या उसे निगल लेती है। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है और इसीलिए यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करके हम लोग सारी समिधाओं की आहुति यज्ञ में डालते हैं। हम लोगों का मानना या वेदों का कहना यह है कि इससे जो भी आहुतियां आप प्रदान कर रहे हो वो सीधे देवताओं तक पहुंच रही है। वैज्ञानिक कारण भी अगर आप देखें तो त्रेता युग से लेकर यज्ञों में हर गुरुकुल में हर ऋषि जो है यज्ञों को महत्व इसीलिए देते थे कि यज्ञों की समिधा की जो भी उससे उठने वाली वायु है, उससे उठने वाले जो भी तत्व हैं, वो इस पंच तत्वों में इन्हीं देवताओं से जाकर मिलते हैं और उसके पश्चात पर्जन्य यानी बरसात होती है और बरसात के कारण हमें अन्न मिलता है और इस अन्न को खा करके प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी जो है वो अपना जीवन जीता है। इसीलिए यज्ञ को कर्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ में पंच तत्व जो है, आकाश, पृथ्वी, वायु, पानी और जल, पानी, ये पंच तत्वों को भोजन मिलता है, वो तृप्त हो जाते हैं। और वो तृप्त हो गए कि उसका फलस्वरूप हमें अच्छा जल मिलेगा बारिश के रूप से। आकाश जो है वो आकाश की जगह मिलती है, जल को जल की जगह मिलते हैं। ऐसी यज्ञ में जो समिधा देते हैं हम, ये 5 तत्वों को संतुष्ट करने के लिए देते हैं। और ये 5 तत्वों से सब विश्व निर्माण हुआ है ना। अष्टधा प्रकृति से सब देव देवता, मनुष्य, प्राणी, जो योनि है, 84 लक्ष योनि ये जो है, उसमें ये देवता भी है, पिशाच योनि भी है, सब इसमें आए हैं। तो वो सब संतुष्ट होते। चलिए जी, यज्ञ करने के पीछे प्रयोजन, उसका उद्देश्य क्या है? ये लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए यज्ञ किया गया है, क्योंकि अगर पर्जन्य होगा तो किसी एक को इसका फायदा नहीं होने वाला। इस पृथ्वी के जितने जीव हैं, इन सभी को उसके कारण जीवन जीने में सहायता होगी और इस कल्याणकारी कार्य को करने के लिए यज्ञ जैसे कार्य का जो है प्रयोजन किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिस तरह एक यज्ञ सारे विश्व के प्राणियों के हित के लिए, उनके भले के लिए हम लोग करते हैं, उसी प्रकार है अर्जुन, तू इस युद्ध को यज्ञ समझ करके इस कर्म को कर। क्योंकि अगर तू इस कर्म से विमुख होता है या इस युद्ध रूपी कर्म को करने से अगर तू कतराता है या तू यहाँ से निकल जाता है, तो तू लोक कल्याणकारी कार्य से विमुख होगा और उसके लिए तू पापी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण जो उसके समक्ष बैठे हैं, जो जानते हैं कि इस युद्ध के पश्चात क्या होने वाला है, उन्हें यह पता है कि अगर दुर्योधन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा तो सारी प्रजा जो है वो दुख के अंधकार में धकेली चली जाएगी। और इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि तू इस युद्ध रूपी यज्ञ को संपन्न कर, और ये करना तेरे लिए आवश्यक है। क्योंकि ये तेरे अकेले के हित के लिए नहीं, तेरे परिवार के हित के लिए नहीं, तेरे अकेले राज्य प्राप्ति के लिए या सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि ये लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए तुझे इस युद्ध को करना आवश्यक है। क्योंकि दुर्योधन को रोकना आवश्यक था। यह यज्ञ और उसके कर्म या उसके कार्य के प्रति श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं। यज्ञ और युद्ध में इस तरीके का सामंजस्य, इस तरीके का समन्वय जो है अर्जुन को समझा करके युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कहना यह है कि तू इस लोक कल्याणकारी कर्मों को करते हुए आत्मज्ञान की तरफ बढ़, क्योंकि कर्म भी आत्मज्ञान यानी मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता है। और जब
तू आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा तब तेरे लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं रहेगा। यहां इस वाक्य को समझना बहुत आवश्यक है। कर्म को करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त होगा तब कोई भी कर्म तेरे लिए आवश्यक नहीं होगा, या कोई भी कर्म करना तेरे लिए बंधन कारक नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हमने पहले सुना कि मुक्ति के 4 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। यहां अभी तक ज्ञान और कर्म के बारे में हम लोग इस गीता में चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म मार्ग में अंतर क्या है? यह जानिए कि एक ऊंचे पेड़ पर एक फल लगा हुआ है और एक पक्षी उस फल तक कितनी आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन अगर एक मनुष्य को उस फल तक पहुंचना हो तो उसे उस पेड़ पर चढ़ना होगा, उसे एक डाली से दूसरी डाली पर चढ़ते हुए उस फल तक पहुंचना होगा, तब उस फल को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान मार्ग उस पक्षी की तरह उस फल तक पहुंचने की क्रिया है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो, आप ये ज्ञान से जान लेते हो कि आप एक शरीर नहीं, एक आत्मा हो, आप मुक्ति की तरफ बढ़ते हो, तो ये क्रिया उस पक्षी की तरह उस फल की तरफ बढ़ने की जैसी है। और कर्म मार्ग डालियों से होकर के, तने से होकर के उस फल तक पहुंचने की जो क्रिया है, ये क्रिया है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना हर मनुष्य के बस की बात नहीं। कर्म के माध्यम से अपने प्रारब्ध क्यों बस की बात नहीं है? इसलिए बात नहीं है क्योंकि जैसे व्यवहारिक जगत में अक्लमंद, गतिमंद, नॉर्मल और बहुत एक्सपर्ट, ये जैसे 4 प्रकार के नर रहते हैं। कि अक्लमंद जो है उनको कुछ समझता ही नहीं। गतिमंद है जो उनकी उम्र समझो 5 साल है तो 2 साल के बच्चे जैसा काम करता है, यानी स्पीड पकड़ता नहीं है। एक नॉर्मल रहता है, जैसा उम्र है वैसे जितना दिमाग चाहिए उतना चलता है। और एक जो है वो ज़्यादा स्मार्ट रहता है कि 10 साल का बच्चा है तो 12 साल के या 15 साल के बच्चे को जितनी जानकारी रहती है उतनी जानकारी वो कर सकते हैं। ऐसे 4 प्रकार के बुद्धि के प्रकार कर सकते हैं हम। वैसे आध्यात्म शास्त्र में भी 4 प्रकार है। वो है बद्ध, जो संसार प्रपंच में खुद को उन्होंने अज्ञान के वजह से पकड़ लिया है, वो है बद्ध। दूसरा है मुमुक्षु, कि जिनको एक प्यास लगी है कि मुझे कुछ ढूंढने का है, मुझे कुछ ढूंढने का है, बस इतना ही उद्देश्य है। तीसरा प्रकार है साधक, यानी समझ में आ गया कि मुझे आत्मज्ञान मिलवाने का है, तो हर दिन एक छंद यानी ध्यास लेकर जो उसके पीछे भागदौड़ करता है वो साधक। और चौथा प्रकार पूरा ज्ञानी, कि ज्ञान के माध्यम से वो जैसे अभी पक्षी का उदाहरण उन्होंने दिया, वैसे अपना जो इच्छित है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये बुद्धि के 4 प्रकार है। इस कारण अध्यात्म में बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध, ये 4 प्रकार बने हुए हैं। इसलिए तो भगवान ने हमें 4 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ये 4 मार्ग अध्यात्म के अंतिम जो हमारा उद्देश्य है वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन सब लोग योग मार्ग से नहीं जाएंगे, सब लोग भक्ति मार्ग से नहीं जाएंगे। जिनको जो अच्छा लगेगा उनके प्रकृति के माध्यम से, जैसी प्रकृति रहेगा वैसा वो मार्ग पकड़ेगा। कोई लोग भक्ति मार्ग से जाएंगे, कोई लोगों को योग मार्ग अच्छा लगेगा, कोई लोगों को ठीक है शरीर को कष्ट न देकर सिर्फ बुद्धि का विकास करके हम अध्यात्म के तरफ जा सकते हैं, वो ज्ञान मार्ग पकड़ेंगे। कोई लोग इतना हमें समय नहीं है अभ्यास करने का और ये हमें कुछ समझते नहीं, कर्म ही श्रेष्ठ है ऐसे समझकर कर्म मार्ग पकड़ेंगे। कौन से भी मार्ग पे गए तो भी अंतिम जो ध्येय है मोक्ष मिलवाना, मुक्ति मिलवाना, वहाँ तक जा सकते हैं। इसी कारण भगवान कृष्ण अर्जुन को सामने रखकर आपको और हमको, सब लोगों को ये 4 मार्ग के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को जैसी जैसी जिज्ञासा निर्माण हो रही है वैसे वैसा एक मार्ग का मार्गदर्शन शुरू है। अभी ज्ञान मार्ग का मार्गदर्शन खत्म हो गया है और कर्म मार्ग में अर्जुन आ गया है। कि कर्म के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म करना, कर्म नष्ट होते नहीं हैं तो मुझे ऐसे कर्म क्यों बताते हैं कि जो कर्म से हम
नरक यातना भोग सकेंगे, हमारे हाथों से गलतियां हो जाएंगी। ये समझाने के लिए भगवान कृष्ण वो कर्म मार्ग जो है वो कर्म मार्ग और विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बेटा देखिए, ये कर्म किसको टल सकता है, क्योंकि अर्जुन कर्म करने के लिए भागने का टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कारण भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कौन कर्म नहीं कर सकते, क्या किसको कर्म की जरूरी नहीं है। जिन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त किए है, जिन्होंने आत्मज्ञान मिलवा है, वो व्यक्ति को ये प्रतिबंधित नहीं है या आवश्यक नहीं है कि उन्होंने यही कर्म करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे जैसे सामान्य लोगों को कर्म करना आवश्यक है, और ऐसा कर्म किया तो पाप लगेगा, ये मन से छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो कर्म है ये समाज के लिए कर्म है, खुद के लिए आप कर्म नहीं कर रहे। ये जो कर्म कर रहे हैं, करने के लिए हम आपको उत्तेजित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, ये कर्म खुद के लिए नहीं, तुम्हारे राजपाट के लिए नहीं, तुम्हारे भाई बहन के लिए नहीं है, या खुद के लिए तुम्हारे के लिए नहीं है। तो ये कर्म इसीलिए करो कि दुर्योधन उन्मत्त हो गया है, और दुर्योधन का जो अपराध है, ये अपराध को दंड नहीं दिया तो समाज की हानि हो जाएगी। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कर्म करना गलत नहीं है, लेकिन कर्म में फल की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। और जो नियति की इच्छा है वो नियति की इच्छा पूरी की तो उसमें गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं, उसके लिए उन्होंने वापस उदाहरण दे दिया है कि आप जो वर्ण में जन्म पाया है, जो वर्ण में आपने जन्म लिया है, वो वर्ण का काम ही है। और ब्रह्मदेव जी ने ये कर्म जो है, कर्म के यज्ञ, इंसान जो योनि निर्माण के, प्राणी निर्माण के, और जब पृथ्वी तल पर भेजा तब यज्ञ भी उनके साथ भेजे थे। और ये यज्ञ वर्ण के अनुसार है, जिनका जो वर्ण है उन्होंने वो यज्ञ करना चाहिए। ब्राह्मण लोग जो है तो ब्राह्मण लोगों ने समिधा डालकर यज्ञ मंत्र हवन करना चाहिए। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का यज्ञ है ये लड़ाई करना, तो क्षत्रिय ने लड़ाई करना चाहिए। वैश्य का काम है व्यापार उद्यम करना चाहिए, सही मार्ग से सच्चे मार्ग से व्यापार उद्यम करना चाहिए। शूद्र का काम है सेवा करना, तो सेवा सही तरीके से करना चाहिए। ऐसे एक यज्ञ है। इसी कारण तुम जो कर रहे हैं, या तुमको जो हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा कर्म करना उचित नहीं, उचित है, यह हम गलत नहीं बोल रहे हैं। ये भगवान ने ही, ब्रह्मदेव जी ने ही, प्रजापति ने ही यह यज्ञ के स्वरूप में हमें यह कर्म दिया है, और वो बेटा आपको करना पड़ेगा। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं ये हमारे जो सुनील ठाकुर है ये बताएंगे, और हम सब लोग सुनेंगे आगे। तो इस तरह है भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त होना, और आत्मज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उन्हीं कर्मों का नष्ट हो जाना, ये क्या क्रिया है, ये अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। आत्मज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त हो चुका है उसके लिए कर्म और कर्तव्य आवश्यक नहीं रहते। क्यों? सबसे पहला प्रश्न कि हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया। हमने आज तक जितना भी अध्यात्म सीखा है, सुना है, सदगुरु ने हमें सिखाया है, तो हमें इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए और उसे हमारे अंदर उतारने के लिए ही उन्होंने हर प्रवचन, हर मार्गदर्शन को किया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे समझो। ये केवल जन्म लेना, कपड़े पहनना, खाना खाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना और फिर मर जाना, इसी के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है उस महान, उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना जो इस समस्त सृष्टि का संचालक है, जो इस समस्त सृष्टि का निर्माता है और जो इस समस्त सृष्टि को नष्ट करने वाला है। और इसीलिए हमें बुद्धि दी गई है। आत्मज्ञान यानी मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये जान लेना ही उस तत्व को जान लेने के बराबर है, या जान लेना है। और जब हम मनुष्य नरदेह के उस परम उद्देश्य को पा लेते हैं, तब हमारे लिए कोई भी कर्म जो है वो आवश्यक या कर्तव्य आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हमने परमोच्च उद्देश्य को जो है प्राप्त कर लिया है। हमने जान लिया है कि ब्रह्म, उस परब्रह्म जो है वो क्या है। मेरे भीतर जो आत्मा है वो और मेरा शरीर, ये एक दूसरे से भिन्न है।
ये ज्ञान प्राप्त हो जाना ही मनुष्य का परमोच्च उद्देश्य है और उसे प्राप्त करने के पश्चात कोई भी कर्तव्य या कर्म आवश्यक नहीं है। और ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष, कृष्ण ये भी समझाते हैं, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष किसी की भी शरण में नहीं जाता, न किसी मनुष्य के न किसी देवता के, वो पूर्णतया स्वतंत्र होता है। लेकिन क्या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वह व्यक्ति इसी तरीके से बैठा रहेगा? नहीं, उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया है कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं। तो हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम फल की आसक्ति को छोड़ करके अपने कर्तव्य को करो और अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने कर्मों को पूरा करते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ो और आत्मज्ञान के पश्चात भी तुम राजा जनक की तरह इस मनुष्य योनि को जो है पूर्ण करो। भगवान श्री कृष्ण ने राजा जनक का नाम लिया। राजा जनक के बारे में मैं समझता हूँ शायद इसके पहले भी मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि हमें त्रेता युग में रामायण में भी राजा जनक का नाम सुनने के लिए मिलता है, जो माता सीता के पिता थे। सतयुग में भी राजा जनक के दृष्टांत हमें ग्रंथों में और शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिलते हैं। राजा जनक कौन थे जो सभी युगों में हमें सुनने के लिए मिलते हैं? मिथिला नगरी के जो राजा, मिथिला नगरी यानी आज वर्तमान में जो बिहार राज्य है, मिथिला नगरी हुआ करती थी और वहाँ के जो राजा थे, वहाँ जितने भी राजा हुए उन राजाओं को वहाँ की प्रजा जनक के नाम से बुलाया करती थी। ऐसे 19 राजा हुए हैं जिन्हें वहाँ की प्रजा ने जनक के नाम से संबोधित किया है। जनक का अर्थ है पिता। तो हर राजा जो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे वंश में उनके होते गए, इन सभी को वहाँ जनक के नाम से बुलाया गया और ऐसे 19 जनक होकर गए हैं जिनका शास्त्रों में हमें उल्लेख या उनके दृष्टांत पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जनक का उदाहरण दिया कि आत्मज्ञानी होकर भी किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को, अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण किया और किस तरीके से कार्य किया। राजा जनक का अगर मैं एक दृष्टांत आपको बताऊं तो जनक जितने भी हुए ये सभी ज्ञानी थे। महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र को, शुक मुनि को राजा जनक के पास ज्ञान अर्जन करने के लिए भेजते हैं। सोचिए, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के बारे में भी आपको बताते हुए चलूं। महर्षि व्यास का नाम वेदव्यास क्यों पड़ा? हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम लोग 4 वेदों को जानते हैं, लेकिन ये 4 वेद पूर्व में एक ही वेद हुआ करता था जब ब्रह्मा ने इसकी रचना की थी। लेकिन उस एक वेद का स्वरूप इतना बड़ा था कि ज्ञानीजन उसको कंठस्थ करने या उसका अभ्यास करने में असफल हो रहे थे। तो उस वक्त के जितने भी ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, उन सभी लोगों ने बैठ करके चर्चा की कि इतने बड़े वेद को अगर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं तो जो ज्ञान अर्जित करने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें इन्हें अर्जित करने की या इन्हें सीखने की इच्छा है, उन्हें इसे सीखने में आसानी होगी। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा लिखित वेद को 4 अलग अलग भागों में बांटना यह आसान काम नहीं था। और सभी उस वक्त के मुनियों ने, महात्माओं ने जा करके महर्षि व्यास से ये प्रार्थना की कि वे वेद को अलग अलग हिस्सों में बांटें। और तब महर्षि व्यास ने इन 4 वेदों की रचना की, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। इतने महान ज्ञानी महर्षि वेद व्यास, उनके पुत्र शुक, उन्होंने अपने पुत्र को जनक के पास ज्ञान अर्जन के लिए भेजा। उसका एक दृष्टांत आपको बताऊं। जब शुक राजा जनक के महल में गए तब उन्हें महल में जाने की अनुमति 6 महीने तक नहीं मिली थी। महल के बाहर जो अतिथि गृह था वहाँ शुक मुनि जो थे वो 6 महीने तक रुके हुए थे। उनके साथ में अपनी पोटली, कुछ बर्तन, कुछ कपड़े जो थे, उतना ही सामान लेकर के वो वहाँ आए थे। 6 महीने के बाद एक दिन राजा जनक ने शुक मुनि को मिलने के लिए बुलाया। शुक जनक के समक्ष बैठे हुए थे। जब उन्होंने वार्ता शुरू की उतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, राजन, हमारी सैनिक छावनी में आग लग गई। जनक ने उस सैनिक की तरफ देखा और उसे कहा कि तुम सभी अपना अपना कर्तव्य करो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। सैनिक चला गया। तब जनक ने शुक से पूछताछ शुरू की, तुम कब आए हो? उन्होंने कहा, मैं तो 6 महीने से यहीं हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरा सैनिक दौड़ता हुआ आया। बोले, राजन, आग हमारे
राज्य के भीतर तक पहुंच चुकी है। तब जनक कहते हैं ठीक है, सभी लोग अपना अपना कर्तव्य करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। थोड़ी बातें और हुई, तीसरा सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा राजन, आग हमारे राजमहल के नजदीक तक पहुंच गई है। जनक बोले ठीक है, सभी लोग अपना अपना कर्तव्य करो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। शुक मुनि की हालत खराब थी। बोले कमाल का व्यक्ति है, कमाल का राजा है। आग इसके सैनिक छावनी से लग करके गांव तक, गांव से राज्य तक, राजमहल तक पहुंच गई, और ये बैठा यहीं पे कह रहा है कि सब ईश्वर पे छोड़ दो, सभी अपना अपना कर्तव्य करो। चौथा सैनिक जब आया और उसने कहा कि राजन, आग हमारे राजमहल तक पहुंच गई है, तो शुक जो है वो उठ के दौड़ने लगे। राजन जनक जो थे उन्होंने कहा तुम कहां जा रहे हो? तो शुक बोले कि मेरी पोटली, मेरा सामान जो है वो अतिथि गृह में पड़ा हुआ है, मैं उठा लूं, नहीं तो वो भी जल के भस्म हो जाएगा। तब जनक हंसने लगे। जनक ने कहा कि तुम अभी तक अपनी पोटली अपने कपड़ों से नहीं छूटे हो, तो तुम इस देह से कब छूटोगे? तुम यहां बैठो, ये जो भी कुछ हो रहा था ये तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हो रहा था कि तुम किस स्तर तक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो और कितना ज्ञान प्राप्त करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये राजा जनक की स्थिति थी, उनके ज्ञान की स्थिति थी, जहां महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र तक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। यहां सोचने वाली बात यह है कि जनक आत्मज्ञानी थे, लेकिन बैठे राज सिंहासन पर थे। आत्मज्ञान होने के पश्चात भी उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ा नहीं। ज्ञान तो यह हो चुका था कि जो भी कुछ है सब मिथ्या है, ये संसार, इस दृष्टि से दिखाई देने वाली हर वस्तु, हर रिश्ते, हर नाते, ये सारे भ्रम हैं, भ्रांति हैं। लेकिन फिर भी जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे। क्यों? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वो इसलिए कि इस संसार में जो प्रजा है, जो जनता है, वो अपने उच्च पदस्थ व्यक्ति को देख करके उसके समान आचरण करती है। जो नेता हैं, जो राजा है, जो बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जिस प्रकार से आचरण करते हैं, सारा संसार, सारे लोग उसी को देख करके आचरण करते हैं। और इसीलिए जनक वहाँ सिंहासन पर बैठकर सभी को आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त करते और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो भी समझाते थे और अपना राजपाट जो है वो भी चलाते थे। तो इस तरीके का तुम्हें कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपने कर्म से आत्मज्ञानी होना भी चाहिए, और आत्मज्ञानी होने के पश्चात भी लोक कल्याणकारी कार्यों को तुम किस तरीके से कर सको, उसमें तुम लिप्त रहो या उसे करते रहो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। क्योंकि जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो अपनी इच्छा से कार्य करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में या किसी के कहने से ये कार्य नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं स्वयं परब्रह्म, आज इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी घटना नहीं जिसे मैं रोक नहीं सकता। मैं सर्वसंपन्न हूं, लेकिन फिर भी इस मनुष्य देह को धारण करने के पश्चात मैं यहाँ तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और अपने स्वधर्म को कर रहा हूँ, अपने कर्मों को कर रहा हूँ। ये जान करके तुम समझो कि इस संसार में आने के पश्चात, इस नरदेह को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य के लिए कर्म कितना आवश्यक है। कर्म के इस महत्व को समझाते हुए अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी, जो दूसरे लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जो अपने प्रपंच में लगे हुए, अपने व्यवसाय में लगे, अपने व्यवहार में लगे हुए लोग हैं, उनको अपना कार्य करने से नहीं रोकते, उनको अपना कार्य करने देते हैं। अगर कोई व्यापारी है, धनिक है, धन कमा रहा है, उसे धन कमाने से नहीं रोकेंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम ये सब छोड़ करके सन्यासी बन जाओ या ज्ञानी बन जाओ या ज्ञान प्राप्त करो। वो उसे इस तरीके से प्रवृत्त करेंगे कि ठीक है, तुम धन कमा रहे हो, ये अच्छा कार्य है, लेकिन इस धन को तुम सत्कर्मों में किस तरीके से लगा सकते हो, उसे लगा करके सत्कर्म करो, स्वधर्म को पूरा करो, और उस कर्म को करते हुए तुम अध्यात्म या आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो। ये ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति दूसरे लोगों को देता है। इस तरीके का महत्वपूर्ण ज्ञान हम लोग भी समझ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई और उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। स्वयं हमारे जगत गुरु श्री इसका जीता जागता उदाहरण दिन रात जो हमारी नज़र के सामने, हमारे आंखों के सामने, हमारे मन में बसे हुए हैं, हम अगर केवल उनके तरफ ध्यान से देखें, उनके बारे में अगर चिंतन करें, उनके बारे में अगर सोचें, तो जो जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष आपको आपकी नज़रों के सामने दिखाई देगा कि किस तरीके से आत्मज्ञानी पुरुष कर्म करता है और किस तरीके से जीवन जीता है, और कर्म हमें किस तरीके से करके आत्मज्ञान तक जाना चाहिए। तो आज इस सत्संग में
कर्म का ये महत्वपूर्ण भाग इन 10 श्लोकों में 146 से लेकर के 176 पंक्तियों तक संत ज्ञानेश्वर जी ने हमें बताया। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप लोग इस पर अवश्य चिंतन करें और हर सत्संग में आकर के इस कर्मयोग और इस गीता के हर योग को समझे, ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।